खेलना था तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाती। अब ये जाहिर बाइकआउट किया है तो अब ये मजबूरी है कि ये वाला करना है, वरना भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड्स लीग में हिस्सा नहीं लेती तो फिर पूरी भारत की क्रिकेट टीम कैसे एशिया कप खेलने आएगी। सौरव गंगोली जिन्होंने कहा है कि क्रिकेट को जो है वो सियासत से अलग करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। इतना ज्यादा क्रिकेट बड़ा हो गया क्या? हमारे देश से बड़ी है क्रिकेट। अगर ज्यादा लफड़ा होगा हम आईसीसी के इवेंट्स को भी बाइकआउट कर देंगे। हमें आईसीसी से रहना ही नहीं, आईसीसी में फिर देखते हैं ना क्या होता है आईसीसी का। लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं पूरी भारत की क्रिकेट टीम कैसे एशिया कप खेलने आएगी। सौरव गंगोली जिन्होंने कहा है कि क्रिकेट को जो है वो सियासत से अलग करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। इतना ज़्यादा टेंशन है भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड्स लीग में हिस्सा नहीं लेती तो फिर पूरी भारत की क्रिकेट टीम कैसे एशिया कप खेलने आएगी। अभी तक बड़ी खामोशी से, जिस तरह मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि भारत ने अभी तक पुरस्कार तरीके से खामोशी इख्तियार की हुई है। शेड्यूल का भी ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक जिस अंदाज से भारतीय सियासतदान, भारतीय जो मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, भारतीय चैनल्स हैं, जिस अंदाज से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत खेलें। मैंने कल भी आपको बताया था कि एशिया कप के हवाले से बहुत सारी खदशात मौजूद हैं। अब इनको कैसे दूर किया जाता है। शेड्यूल तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अब आज जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया, तो क्या भारत की जो मेन टीम है वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आएगी एशिया कप में। बाद भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पैसे की लालच है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर खेलेगा मुत्तहदा अरब अमारात में। लेकिन अभी जिस तरीके से मामला चल रहे हैं कि न सिर्फ ये कि भारतीय हुकूमत के रहनुमा बल्कि अपोजिशन लीडर भी जो है वो तनकीद का हदफ बना रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। अब तक सिर्फ एक खिलाड़ी सामने आया, साबिक सौरव गंगोली, जिन्होंने कहा है कि क्रिकेट को जो है वो सियासत से अलग करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन भारत के बकिया तमाम क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स खामोश हैं, अभी तक वो कुछ कह नहीं रहे। और जिस तरीके से इसके राइट्स जो हैं भारत ने, भारतीय एक चैनल ने ख़रीदे हैं $170 मिलियन के एशिया कप के, तो वो क्या होगा, क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा। हठधर्मी भारत की बरकरार है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। वो ये अपने यहाँ नहीं देखते कि उनके यहाँ कितनी दहशतगर्दी और किस तरीके से जो है वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की जा रही वो उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलने नहीं है। आपको याद होगा पहले जब मना किया था सुरेश रैना ने, यूसुफ पठान ने, इरफान पठान ने, उसके बाद आपको पता है कि हरभजन सिंह ने मना किया था। और इस बार तो इंडिया का जो कप्तान है युवराज सिंह, उन्होंने भी बोला भाई हमने नहीं खेलना। इवन कि आपको पता है कि युवराज सिंह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने उसको आंसर भी नहीं दिया। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवॉइड कर रहे थे। देखो मैं इधर ना मैं बात वो करूंगा जो बात हक और सच की है। उनके सामने जब अपनी कंट्री आती है ना, वो अब क्रिकेट उनका पेशा है, क्रिकेट उनका प्रोफेशन है, वो खेलते हैं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, बट वो अपना प्यार अपनी कंट्री के आगे कुर्बान कर देते हैं। मतलब जब उनका प्यार आता है, क्रिकेट आती है, अगर उनकी कंट्री का सवाल हो तो वो कंट्री को चुनते हैं, ना कि क्रिकेट को चुनते हैं। ठीक है ना, तो कोई एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है या कोई जीत के पाकिस्तान ने कुछ उखाड़ लेना है। और भाइयों ये जो पाकिस्तान के कुछ है ना घंटे, इनको मैं एक इनकी ना पुरजों में एक बात बिठाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री का सोचते हुए ना अपनी कंट्री का लोगों के दिल जीते हैं, अपनी कंट्री को चुना है। ठीक है, अभी इधर बड़े लोग आके बोलेंगे ओ नहीं वो भाग गए हैं, वो ये कर गए हैं। भाई नहीं, हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं एक पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया ने खेलने से इनकार किया था, उसी दिन उसी टाइम पाकिस्तान को वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाना चाहिए था। चलो नहीं आए वापस, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया के सेमीफाइनल अनाउंस हुआ है, इनको उसी टाइम बोलना चाहिए था कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ये बोल सकते थे कि नहीं थे? बोल सकते थे ना। क्यों नहीं बोला? पैसा नजर आ रहा था, मालू नजर आ रहा था, मालू।
पैसा नहीं था ना मिलना, पैसे लिए हुए हैं, बिके हुए हैं, ये आप सबको पता है। वो भी पैसे के लिए खेलते हैं, ये भी पैसे के लिए खेलते हैं, बट उन्होंने पैसे के ऊपर अपनी कंट्री को प्रायोरिटी क्यों दी है? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। बेटा टीवी चैनल्स पे बैठ के, न्यूज चैनल्स पे बैठ के कंट्री के बारे में इमोशनल बातें कर लेने से आपको कंट्री का लवर नहीं बन जाते, आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टेप्स यही होते हैं ना, जब आपका जो हिस्सा हो आपने वो देना पड़ता है। उन्होंने भी तो खेलने से इनकार किया ना, उन्होंने भी तो आपकी जो है वो टीम के साथ सलाम नहीं लिया, आपके जो है वो जर्नलिस्ट को क्वेश्चन आंसर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं। देखो किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया, और देखो उनके लिए टाइटल मैटर नहीं ना करता, उन्होंने तो एक टाइटल जीत लिया हुआ है, उन्होंने एक टाइटल जीत लिया हुआ है। अगर वो बेस्ट क्रिकेट खेलते तो वो टाइटल जीत जाते। अभी इधर देखो पाकिस्तान में, मैं पहले बोलता हूँ, पाकिस्तान में लॉजिक वाले क्रिकेट फैंस नहीं रहते। पाकिस्तान में जो क्रिकेट को जानने और क्रिकेट को समझने वाले लॉजिक वाले फैंस है ना, वो रहते ही नहीं है। वो तो बड़ी दूर की बात है कि रहते हैं, नहीं रहते। जो बाबर आजम को किंग बना के बैठे हुए ना, वो लॉजिक वाले नहीं हो सकते। जो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बना के बैठे हुए ना, वो लॉजिक वाले फैंस नहीं होते। जो बाबर आजम को तेंदुलकर से या विराट कोहली से ऊपर बना के बैठे हुए ना, वो लॉजिक वाले क्रिकेटर्स भी नहीं होते। ये एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के। मेरा दिल कहता है उनके अंदर बुरश डाल दूं ये वाला। अब बासित अली जैसे लोग बोलते हैं बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। अब्दुल रजाक जैसे छनकने बोलते हैं आके कि शाहीन अफरीदी इज बेस्ट बॉलर, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। अब मुझे एक बात बताओ, जसप्रीत बुमराह जिसको वसीम अकरम बोल चुका है, जिसको शुएब अख्तर बोल चुका है, जिसको वकार यूनुस बोल चुका है भाईजान कि वो इस एरा के बेस्ट बॉलर है, मतलब इससे बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। ठीक है, ब्रायन लारा ने, रिकी पॉन्टिंग ने उसको लेजेंड्स की लिस्ट में रखा हुआ है, गोट की भी नहीं, लेजेंड्स की लिस्ट में रखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? हमारे इधर चीजें ही उल्टी जाती हैं। हमारे इधर शायद अफरीदी आते हैं, पुट्ठा स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर जब कंट्री की एक के लिए खड़े होने की बात आती है, थूके चाट लेना। ये कंट्री के लिए प्यार नहीं होता। अच्छा लो जी, इंडिया आपके साथ खेल लेता, आप इंडिया से पिले जाते, और आप पिल जाते हो। 2011 में आप पिले थे ना। अब 2011 में हम पाकिस्तानियों को क्या माइंडसेट बना हुआ है? पाकिस्तान ने वो पैसे पकड़े थे नीचे से, टेबल के नीचे से पैसे पकड़े थे। हमारा माइंडसेट ये है, हमें बताया भी ये गया कि 2011 में पाकिस्तान टीम ने पैसे लिए थे, फिक्स था वो मैच, हमें ये बताया गया। अगर फिक्स था तो आपने फिक्स किया है, क्योंकि आप फिक्सर हो। फिक्सर्स किधर से निकलते हैं? पाकिस्तान से निकलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इस बार इंडिया ने ना आपको गिल्ली करके मारी है। गिल्ली जुत्ती नहीं होती, गिल्ली जुत्ती, मतलब गिल्ली करके ना आपके मुंह के ऊपर मारी है उन्होंने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हमारे एक न्यू वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बातें कर रहे हैं कि लेजेंड लीग भारत खेलने पाकिस्तान से साफ साफ मना कर दिया है। तो हम बात करें तो भारत क्यों नहीं मना कर देगा? हमारे दुश्मन देश से भारत कैसे खेल सकता है? और पाकिस्तानी मीडिया इस पे जम के सवाल उठा रहे हैं कि भारत को खेलना चाहिए पाकिस्तान से। खैर दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।